आदिनाथ भगवान के, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जित हो जीतने की तो कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। एक उम्र के बाद इंसान थक जाता है और एक ठोकर के बाद इंसान गिर जाता है, लेकिन जिसने किनारा पाने का ठान रखा है, जिसने जीतने का ठान रखा है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। वह जीत करके ही रहता है। महावीर तीर्थंकर ने अनेकों उपसर्ग और परिचय आए तो भी कर्मों को जीता, अपने दोषों विकारों को नष्ट किया और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। तपस्वी सम्राट के जीवन में भी अनेक तरह के उपसर्ग आए, समस्याएं आई, लेकिन डटे रहे और जीते। ऐसे ही कई सारे उद्योगपतियों के उदाहरण लो, कई सारे फेमस लोगों के उदाहरण लो, कई सारे कलाकारों के उदाहरण लो कि अनेक बार गिरे, अनेक बार ठोकर खाई और फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ऊपर है। इसका मतलब है कि जो हार मान जाता है वो हार जाता है, और जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता वो कभी ना कभी जीत जाता है। इंसान तब नहीं हारता है जब वो हारता है। इंसान तब हारता है जो अपने आप से हारता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, ढेरों समस्याएं आ सकती हैं। आए दिन कोई ना कोई श्रावक और किसी ना किसी तरह की समस्या और तकलीफ लेकर के आ जाते हैं, जो कि उन्हें कितना भी उपदेश दें कि भाई 84 लाख योनियों के दुखों को तो भूल गया है इस जीव ने, और ये तो कोई समस्या नहीं है। 4 गतियों के दुख भोगे हैं, कौन कौन सी पर्याय में क्या क्या कष्ट नहीं उठाए हैं, अब उसे वो कुछ ख्याल नहीं है और उसे वह समझ में नहीं आता है। उसे तो वर्तमान में जो उसके सिर समस्या आ गई है वही दिखती है। कई बार रोना होता है कि पिताजी चले गए, कई बार रोना होता है कि दादाजी चले गए, पत्नी बीमार हो गई, परिवार बिखर गया, और इन चीजों का रोना बहुत रहता है। एक तत्व ज्ञान वाला जीव भी कई बार ऐसे मामलों में विचलित हो जाता है। तत्व ज्ञानी जानता है कि जितनी आयु है उसे कोई बढ़ा नहीं सकता और कोई घटा नहीं सकता। जो मिले हैं वो बिछुड़ने वाले ही हैं, जो आए हैं वो जाने वाले ही हैं, और जानने के बाद भी कई बार वो भी थोड़ा विचलित हो जाता है। और फिर जिन्हें इस तरह का कोई तत्व बोध नहीं है, धर्म ध्यान का ज्ञान नहीं है, उनको तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। और कई बार समस्याओं के सामने लोग इतने बेजार हो जाते हैं कि मरने को भी तैयार हो जाते हैं। अब नहीं जिया जाता, अब ऐसे जीने से अच्छा तो। लेकिन ज्ञानी विचार करना, इस जीव ने संसार में ऐसे खूब दुख देखे हैं। चिंतन करना, कभी त्रियंच पर्याय को देखना, कैसे तकलीफ में जीवन जाता है। वो जीव है, पंचेंद्रिय है, संगी है। हमारा यह जीव भी कहां कहां के दुख भोग के आया है, और इस जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है
आपको लग रहा है कि अनुकूलता नहीं बन पा रही है, तो भी घबराइए मत, हिम्मत रखिए। नरक जैसे दुख नहीं है, त्रियंश जैसे दुख नहीं है यहां पर। डटे रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक सज्जन बहुत परेशान थे, व्यापार से भी परेशान, परिवार से भी परेशान, समाज में जो उनका अपवाद हो रहा है उससे भी परेशान, और व्यापार में जो लॉस हो रहा है उससे भी परेशान। ऐसे लगा उन्हें कि सारे दुख उनके ऊपर ही आ गए हैं। होता है ना, बेटी बड़ी हो रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, पत्नी बीमार है, भाई ने साथ छोड़ दिया, जिनका चुकाना है वो मांगने के लिए सर पर खड़े हैं, जिनसे लेना है वो देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे सब तरफ से घिर जाते हैं। तो कैसे लगता है, हैं? बच्चों को नहीं मालूम पड़ता है कि पिता पर, कि माँ बाप पर क्या गुजरती। और जो भरे हुए पेट वाले होते हैं, जिनके पास पर्याप्त होता है, उन्हें भी दूसरों का दुख मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए, और जहां तक बने सहयोग करना चाहिए। किसी के बुरे दिनों में उसका साथ देना, उसको आसरा और सहारा देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दूसरों की समस्याएं भी हमें समझना चाहिए। जब वो तंग आ गए सब तरफ से, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। फिर भी मालूम पड़ा जिनालय में तपस्वी मुनिराज पधारे हैं, एक बार दर्शन करें, एक बार पूछें, शायद उनके आशीर्वाद से कोई रास्ता निकल पड़े। और उनके पास पहुंचे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने आग्रह किया कि मैं कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूं, मैं बहुत तरह से दुखी हूं, कृपा करके कोई रास्ता सुझाइए, कोई समाधान दीजिए। वो फिर चुप रहे। उसने अपनी समस्याएं गिनाना शुरू किया, कई सारी समस्याएं गिना दी। उनकी कई समस्या सुन करके भी चुप रहे। तब उसने कहा कि कुछ तो बोलिए, बड़ी आशा लेके आया हूं, सैकड़ों समस्याएं हैं मेरे जीवन में, समाधान नजर नहीं आता, कोई तो समाधान दीजिए। तब उन्होंने समाधान दिया, उन्होंने मौन खोला, उन्होंने कहा कि तुम्हारी 100 समस्याएं हैं, मैं तुम्हारी 100 समस्याओं का समाधान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी 101 भी समस्या का समाधान जरूर दे सकता। बड़ा अद्भुत लगा, बड़ा आश्चर्य लगा। मेरी 100 समस्याएं, मैंने कहा मेरी सैकड़ों समस्याएं, मेरी 100 समस्याएं, और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी 101 भी समस्या का समाधान दे सकता। इसने कहा कि ठीक है, आप वही बता दीजिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी 101 भी समस्या का समाधान ये है कि किसी की और कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं होती कि जीवन में कोई समस्या ना हो। जीवन में जब तक जीवन रहेगा तब तक कोई ना कोई समस्या रहेगी, ये समस्या का समाधान है। ये तो कोई समाधान नहीं हुआ, तुम्हारी नजर में समाधान नहीं हुआ, लेकिन यही है, जब तक जीना है तब तक सीना है, बोलते हैं। और ऐसे में अगर तुम कहीं निराश हो गई, वहीं तुम टूट गए, और तुमने अगर हिम्मत रखी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोगी मिलेगा और तुम्हारा बेड़ा पार होता जाएगा। टूटिए मत, सारी समस्याओं का यही समाधान है कि कोई ना कोई समस्या रहेगी, लेकिन वही समस्या के पार जाएगा जो डटा रहेगा।
कल एक समाचार सुना, पिता ने अपनी 2 बेटियों का विवाह किया, वहां उनकी शादी हुई, वो रवाना हुई और यहाँ उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? बहुत सारा कर्ज था, बहुत परेशान था, शायद जिम्मेदारी से लगा कि मुक्त हो गए, अब जीने से क्या फायदा। तो क्या हम केवल औरों के लिए ही जीते हैं? हमारी खुद की शांति, सहजता, सुकून और स्वयं का बोध कोई चीज नहीं है। आत्मशुद्धि का भी एक पुरुषार्थ हो सकता है। त्रियंच जैसी पर्याय में भी आत्मकल्याण का पुरुषार्थ हो सकता है। जहां दुख ही दुख है, फिर तो मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, थोड़ी हिम्मत रखिए, रास्ते निकलेंगे। जंगल में आग लग गई, सुनहरे बालों वाली सुंदर हिरनी, जिसके पेट में बच्चे पल रहे हैं, गर्भ से है, ऐसी भयंकर आग लगी। उसने सोचा कि बचना बहुत जरूरी है। अकेली मैं होती तो मर भी जाती तो कोई खास बात नहीं, पेट में जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। आग से बचना बहुत जरूरी है। आग से बचने के लिए भागी नदी की तरफ। भागते 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 नदी तक पहुंच भी गई, आग बढ़ती गई। थकान के मारे चोर हो गई, प्यास भी लगी, पहले प्यास बुझाई, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सुस्ताया और अब बचने के लिए रास्ता खोजने लगी कि अब किस तरफ दौड़ा जाए। इस तरफ आग है, इस तरफ पानी, नदी में भी नहीं जा सकती। और उसने इस तरफ देखा तो देखा कि शिकारी धनुष पर बाण चलाने के चक्कर में है। बाण चुन रहा है, नाप रहा है, लक्ष्य बना रहा है, लक्ष्य साध रहा है, और बस इसी फिराक में है कि सीधा लक्ष्य बैठे और मैं तीर छोड़ूं और हिरनी मारी जाएगी, मेरे लिए शिकार मिल जाएगा। और हिरनी को चिंता है अपने बच्चों की। पेट में जो जीव हैं उन्हें जन्म लेना चाहिए, उन्हें संसार में आना चाहिए। मैं क्या करूं? पीछे जाऊं तो आग है, आगे जाऊं तो पानी है, इस तरफ जाऊं तो शिकारी है, और दूसरी तरफ देखा तो वहां शेर गरज रहा है, शेर आ रहा है उस तरफ से। अब किधर जाएंगे? लगता है ना कभी जीवन में ऐसे, इस तरफ से ये समस्या है, इस तरफ से ये समस्या है, सब तरफ से समस्या ही समस्या है। ऐसे में मैं क्या करूं? कहां जाऊं? और हताश होकर के इंसान गलत रास्ते अपना लेता है। बेईमान बुद्धि वाला होता है तो भ्रष्टाचार, कदाचार करके अपने आप को पुख्ता करने की कोशिश करता है। धर्म भी हुआ कमजोर होता है तो देह त्याग करके। लेकिन बुद्धिमानी इसमें नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि समस्या है तो कोई ना कोई तो समाधान निकलेगा, कोई ना कोई सहयोगी मिलेगा। हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए। कोई उसके पास चांस नहीं है बचने के। उसने एक तरह से प्रार्थना की भगवान से। त्रिंच भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं, प्राण चाहते हैं। अब भले कोई उसे कुछ समझे ना समझे, जानवरों को कोई कितना मारे, सताए, भागे, भगाए, लेकिन उनके भी अपने सुख दुख होते हैं और उनको भी अपनी एक सुरक्षा की फिक्र होती है। अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र कितनी गजब की होती है, देख लो। कुत्तों को भी और सुअरों को भी, पंछियों को भी। जीव हैं, सबके सब जीव 8 कर्मों की सत्ता के प्रपंच में पड़ के नाना तरह के दुख भोग रहे हैं। जैसा उदय आता है वैसा भोगना पड़ता है। कभी साता है, कभी असाता है, कभी यश है, कभी अयश है,
कभी शांति है, कभी अशांति है, कभी ज्ञान की वृद्धि हो रही तो कभी सब पानी फिर जाता है, कभी कमाया हाथ से निकल जाता है, कभी बिना कमाए भी मिल जाता है। ढेरों तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें मिलता जाता है, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलता नहीं है। देखिए कुदरत की बात है कि जो इंसान 100 किलो का बोरा उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। जो खा सकता है उसे वैसा मिलता नहीं है, और जिसे मिलता है उसको सब प्रॉब्लम है, उसे समस्याएं हैं शरीर संबंधी, खा नहीं सकता। दुख तो सबके पास सबके साथ लगी हुई है। ऋणी ने विचार किया कि लगता है कि अब तो जीवन जाना ही है, फिर भी प्रभु से प्रार्थना की कि कम से कम बच्चों की सुरक्षा हो। वो इस संसार में आए, इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को देखें, और उसने प्रार्थना जारी की। और जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। अभी आपने सुना था ना, झुक जा प्रभु चरणों में, एक कहीं और झुकने नहीं देंगे, मन में हो विश्वास, मन में हो विश्वास पक्का तो तेरा कोई काम रुकने नहीं देंगे। उसकी प्रार्थना का परिणाम उसको मिला। हुआ ये कि आग तेजी से बढ़ रही थी, फुलंगे चटक रहे थे, और एक चिंगारी उछल करके निशाना साधे हुए शिकारी की आंख में गिरा। एक फुलिंगा, एक चिंगारी शिकारी की आंख में गिरी, और जैसे ही उसकी आंख में चिंगारी छोटी सी गिरी वो तलवला गया। साधा हुआ निशाना भी उसका छूट गया और चूक गया। तीर सीधा धनुष से छूटा। हिरनी के पीछे आग है, आगे नदी है, इस तरफ शिकारी है, इस तरफ शेर है, वो सेंटर में। हिरनी पर साधा हुआ निशाना चूका और शेर के ऊपर जाके पड़ा। शेर को तीर लगा, तो शेर भी ढेर हो गया।